नमस्कार साथियों क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में दिल्ली में पढ़ते हैं? तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके बच्चों की फ़ीस में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है और कुछ नई मदें जैसे डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज आदि जोड़ दिए गए हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। किस तरह से आप अपने बच्चों की फ़ीस में छूट ले सकते हैं और क्या है नई गाइडलाइंस, इस विषय पर पूरी वीडियो मैं इसमें बता रहा हूँ, पूरी डिटेल के साथ, एविडेंस के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल काम की है। अगर आपके काम की नहीं तो आपके जो साथी, जो ग्रुप्स हैं जिसमें दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आप ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट जानकारी, सर्कुलर, डायरेक्टरेट से संबंधित आदि के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल को भी बजा दें। तो साथियों देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने लास्ट ईयर एक ऑर्डर पास किया था कि जिसमें कहा गया था कि केवल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो केवल और केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स को इसमें फ़ायदा हुआ और जो पैंडेमिक की वजह से उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, उनमें बड़ी ही छूट हुई। एक तरह से देखें तो जो स्कूल्स हैं वो इस दौरान क्या करा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेज ही ले रहे थे और सभी वर्क फ्रॉम होम था, तो बिल्डिंग्स में ऐसा कोई काम स्पेशल नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो सभी गए प्राइवेट स्कूल्स वाले हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से उनको एक तरह से फ़ायदा हुआ। और ये जो केस था हमारा WPC ये वाला सिंगल बेंच का, तो यहाँ पर वो जीत गए और उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल ये दी गई कि अब कैसे वो फीस को ले सकते हैं। हालांकि जैसे खबरें मिली कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डालने की कोशिश की गई और सरकार, दिल्ली सरकार कह रही थी कि हम आगे तक जाएंगे, तो कोर्ट में भी उन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन वहाँ पर केस एडमिट ही नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब तो पैसे देने पड़ेंगे इसके अनुसार अगर आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में, अदरवाइज जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी अच्छा ऑप्शंस हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फीस है वो किस तरह से आपको पे करनी है और कैसे आप उसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे वो क्या कर रहे थे कि ट्यूशन फीस प्लस में डेवलपमेंट फीस जो चार्ज है प्लस में एनुअल चार्ज है, इन तीनों का प्लस कर रहे थे और उसमें टोटल कर दिया था उन्होंने। इसके अलावा कई स्कूल्स में आया था कि जो ट्रांसपोर्ट फीस है वो भी ली जा रही थी, ट्रांसपोर्ट की, या कुछ और चार्जेस भी लिए जा रहे थे। लेकिन ये जो नया लेटेस्ट सर्कुलर है इसने बिल्कुल कह दिया है कि DSEAR 1975 के अकॉर्डिंग ये कैसे आप ले सकते हैं फ़ीस। तो ये फ़ीस के अब दो हिस्से हो जाएंगे आपके, एक तो 2020-21 का और एक 2021 और 22 का। तो यहाँ पर आपके लगभग 4 महीने की फ़ीस आपकी पे हो गई है नए में, और यहाँ पर है 12 महीने की फ़ीस। तो आप इसको देखिए कि कैसे आपको फ़ीस पे करनी है। तो जो पिछला सर्कुलर था तो बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया कि ट्यूशन फीस प्लस में एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज, ये सारे के सारे, ये तो फीस जमा ही थी आपकी, और इसको इन्होंने 15% की छूट के साथ दिखा दिया कि पेरेंट्स को कि हमें ये फ़ीस जमा कराइए। लेकिन अभी लेटेस्ट सर्कुलर में आप ध्यान से सुन लीजिए, आप अपनी फ़ीस को कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्होंने कितनी फ़ीस आपकी चार्ज की है, कितना ट्यूशन फ़ीस है, कितना डेवलपमेंट चार्ज है और कितना ही एनुअल चार्ज है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर डालें ताकि एक कंपैरिजन मिल सके कि किन स्कूलों में कितना ज़्यादा चार्ज वसूल किया जा रहा है डेवलपमेंट चार्ज के रूप में, एनुअल चार्ज के रूप में। और हाँ, लास्ट में आपको मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जो कि इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया में आते हैं। अपना स्कूल जरूर से देख लें उसमें से, और स्कूल का नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। तो देखिए यहाँ पर ट्यूशन फीस में ये 15% नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में 15% इनको यहाँ ओवरऑल में देना पड़ेगा साथियों, पूरे में ट्यूशन फीस में, और ट्यूशन फीस प्लस में एनुअल चार्ज प्लस में हमारा डेवलपमेंट चार्ज
तो यहाँ पर पूरे का 15% आपको रिबेट मिलेगी। ये आपके लिए बहुत अहम खबर है। अभी तक प्राइवेट स्कूल्स है इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अगर आपके स्कूल में ये फॉलो नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपने प्रिंसिपल्स से बात करें, अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करें। यहाँ पर इन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया है, ये देखिए उदाहरण, आप यहाँ देखिए। तो यहाँ पर मान लीजिए 2000 रुपये ट्यूशन फीस है, देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज 500 है और एनुअल चार्ज 500 है, तो टोटल हमारा हो गया 3000 रुपये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। अब हाई कोर्ट के अनुसार क्या होगा, टोटल जो 3000 है, 3000 का 15%, 3000 का 15% हो गया 450 रुपये, तो वहाँ से माइनस करके 2550 रुपये आपसे यहाँ पर लिए जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, इंक्रीज कितना हुआ आपका, केवल 550 रुपये। जहाँ पर वो डेवलपमेंट चार्ज और मिला के ले रहे थे आपके 1000 रुपये, अब आपको यहाँ 450 रुपये की छूट मिल गई है। तो ये भी काफ़ी अहम है साथियों, ये भी अहम है। और मैं बताऊंगा अगर आप की फाइनेंशियल क्राइसिस है तो भी क्या से आप इससे छूट ले सकते हैं। ये केवल अंतिम चीज़ नहीं है, इसको आप समझिए। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी पेरेंट्स ने एक्सेस फीस दे रखी है तो उसको रिफ़ंड किया जाएगा या उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। साथियों यहाँ पर इसकी जो 10/6/2021 से यहाँ पर 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी इसकी, जो एरियर था पिछले साल का, यानी कि 550 रुपये जो मल्टीप्लाई बाई 12, तो यहाँ पर आपकी जो एनुअल जो होगी 1100 रुपये की आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो छूट है आपकी, जो 1100 रुपये की आपकी एक तरह से जो वो बन जाएगी इंस्टॉलमेंट आपकी। इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट आपको बनानी पड़ेगी, तो 6 इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा। अब देखिए बड़ी बात है, यहाँ पर अदर फर्दर कंसेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो वो एप्लीकेशन दे और बताए कि हमें ये दिक्कत है, तो यहाँ पर इसके अलावा भी दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट टू मेड बाय द पेरेंट्स वार्ड फाइंडिंग टू इट डिफिकल्टी रिमिट एनुअल फीस फॉर द एकेडमिक, तो यहाँ पर केस टू केस बेसिस पे ये छूट मिल सकती है। सिंपैथिकली यहाँ पे एक सिंपैथी के दौर पर इसको किया जा सकता है। हाँ साथियों, बिल्कुल बात ये सही है। क्या आपने ये ट्राई किया है? अगर आपकी जॉब गई है और या फिर आपका लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो आप एक एप्लीकेशन लिखें, उसमें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रिंसिपल के नाम से लिख दें कंसेशन फॉर फीस या कंसेशन फॉर एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्ज फीस। तो इस तरह से आप लिखेंगे और उसमें डिटेल लिखेंगे और कुछ एविडेंस आपके पास है तो एविडेंस भी लगा सकते हैं। तो ये काम करें आप और इससे भी आपको छूट मिल सकती है, बिल्कुल 100% मिलेगी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात है कि 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को नॉन पेमेंट की वजह से नाम नहीं काटा जा सकता, उसका हटाया नहीं जा सकता, ये गारंटी है। तो यहाँ पर उनको बड़ा ध्यान से देखना है। अब इसके अलावा क्या और है कि जो डायरेक्शन आई थी 18/4/2020 और 28/8/2020, यहाँ पर कुछ भी और अदर कुछ भी चार्ज नहीं लेना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कहीं में मेडिकल फैसिलिटी का चार्ज है या कुछ और तरह के 10 तरह के चार्जेज होते हैं, उसको नहीं ले सकते। और ना ही कोई नया जो है वो कुछ डिमांड भी नहीं कर सकते, नया हेड भी नहीं बना सकते। और दूसरी बात है, क्वार्टरली आपसे फीस नहीं ले सकते। क्वार्टरली आप उसको मंथली फीस देंगे। अब जो भी सिस्टम में अपडेशन है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन आप देते हैं, तो क्वार्टरली उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंथली आप इसमें फ़ीस दे सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये इंक्रीज नहीं कर सकते फीस। हाँ साथियों, 2020-21 फर्दर आपको अगर डीडीए अलॉटेड है, गवर्नमेंट लैंड पर बनी हुई है, तो यहाँ पर वो फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से। ये भी बड़ी बात है क्योंकि कई स्कूल्स ने अभी तक 10% के हिसाब से बढ़ा दी थी और कुछ का तो क्या हुआ, वहाँ पर केसेस भी हुए हैं। एक दो स्कूल को जो दिल्ली सरकार ने अपने अंडर में भी ले लिया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर डीडीए और अदर लैंड में है तो वहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ही रूल चलेंगे और यहाँ पर उनको पूरा का पूरा डिटेल देके और अप्रूव कराना पड़ेगा, तब जा कर के ये अप्रूव होगा और फीस वो इंक्रीज कर सकते हैं।
साथियों यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उनको आईडी देनी पड़ेगी, उनको ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ेंगी और केवल फीस के कारण वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कर दें। तो यहाँ पर कोई भी केस ऐसा नहीं है कि डिनाई कर सके, आईडी पासवर्ड देने से मना कर दें। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी उनको देनी पड़ेंगी। अगर बच्चे फ़ीस को देने में अनेबल हैं तो भी उनको देनी पड़ेगी। तो वो उसकी कोई ना कोई, अगर कोरोना से ब्रेड अर्नर था तो भी उनको यहाँ पर क्लासेस देनी पड़ेगी, वो डिनाई नहीं कर सकते। तो उसके बदले में क्या किया जाएगा ये तो फर्दर अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट किया गया कि कोई अलग से हेड इसमें ना बनाया जाए। ये देखिए, ये कोई भी अलग से हेड इसमें नहीं बनाना है, कोई भी हेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें एक और बड़ी बात थी कि जो मैनेजमेंट है ये कह देता था कि हम अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टीचिंग है या नॉन टीचिंग है, उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे बिल्कुल बोल दिया कि उनकी ना तो रिड्यूस कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं। तो साथियों जो भी टीचर्स इसको देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के या नॉन टीचिंग के, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको पूरी फी, आपको पूरी सैलरी दी जा रही है स्कूल की तरफ से, या कोई चेक वापस ले लिया जाता है आपसे, या फिर आपसे कैश में ले लिया जाता है। किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ये आपको सैलरी दे रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो है उदित प्रकाश जी जो राय हैं डायरेक्टर एजुकेशन के, उनके द्वारा दिया गया ये पूरा सर्कुलर है। पूरे सर्कुलर में पूरी डिटेल है, आप उसको पूरा का पूरा देखें। और एनेक्स्चर में भी आपको मैं बताऊंगा कि जो मैनेजर्स प्राइवेट अनएडेड उन स्कूल्स के लिए ही ये फॉलो किया जाएगा जो कि यहाँ पर एनेक्स्चर्ड हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं पूरी लिस्ट दूंगा, आप अपना स्कूल ज़रूर चेक कर लें इसमें कि कौन सा स्कूल है। यहाँ पे मैं बताता रहूँगा, आप इन पे अपना स्कूल और पूरा एड्रेस दिया हुआ है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना एड्रेस देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कौन से सीरियल पर आपका स्कूल है और स्कूल का क्या नाम है। साथियों देखिए, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, कमल इंटरनेशनल, टैगोर सीनियर, संत गिरी पब्लिक, साधु वैश्वानी फॉर गर्ल्स, बनियान ट्री स्कूल, GD गोयनका, श्रीरन स्कूल। तो ये स्कूल्स हैं। आप धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं अपने स्कूल का नाम। साथियों चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे कोई भी फीस इसके लिए नहीं ली जा रही है। आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट सर्कुलर यहाँ पे आते हैं और एजुकेशन से संबंधित तो बिल्कुल लेटेस्ट आते हैं। इसके अलावा दिल्ली से संबंधित मेन जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर शेयर की जाती हैं और एजुकेशन की तो पूरी इंडिया की शेयर होती हैं। तो साथियों इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें ज़रूर रखें और स्कूल्स अपना ज़रूर चेक कर लें कि आपका स्कूल्स आया है या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो फिर आपके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, इसको देखते रहिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपका कौन सा स्कूल है। मैक्सफोर्ट है, जैसे यहाँ पे रोहिणी के स्कूल चल पड़े हैं, कुछ विकासपुरी के आ गए हैं, किंजवी कैंप के, पड़पड़गंज। तो आपके स्कूल्स के नाम है, यहाँ पे लंबी लिस्ट है, 450 के करीब ये स्कूल्स हैं। तो अपने स्कूल्स का नाम ज़रूर चेक कर लें, कहीं आपको फिर धोखा ना हो जाए और आप वहाँ पर फंस न जाएं। तो ये बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, एड्रेस भी है यहाँ पर, स्कूल का नाम है, उसके सामने एड्रेस है, इसको चेक करें और अपने साथियों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके और कोई धोखे का शिकार ना हो पाए। हाँ साथियों, यहाँ पे अभी भी प्राइवेट स्कूल्स धोखे में रखते हैं और पूरी फ़ीस उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। ट्यूशन फ़ीस में अगर 15% की छूट मिल जाती है तो ट्यूशन फ़ीस का काफ़ी बड़ा अहम रोल होता है। पूरी अगर एजुकेशन हम देखें तो ट्यूशन फ़ीस सबसे ज़्यादा उसमें होती है। तो अगर उसमें 15% इंक्रीज हुआ भी है तो आपका जो एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में से एक माफ़ हो जाएगा सीधा, यानी कि आधा हो जाएगा लगभग। तो इससे भी काफ़ी फौरी राहत आपको मिलेगी और ये बहुत अच्छा स्टेप है। दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि एजुकेशन में कुछ ना कुछ नया किया जाए और कोशिश करें कि जो पेरेंट्स हैं वो परेशान ना हो। लगातार एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट, हैप्पीनेस आदि अनेक उन्होंने ऐसे किए हैं जिससे कि पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो।
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस तरह से एजुकेशन के प्रति काफ़ी एक्टिव हैं और छात्रों के प्रति हित का कार्य कर रहे हैं। उनसे आशा है कि आगे भी वो इसमें केस करने में आगे आतुर होंगे और कोई डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दोबारा से करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वो ऐसे हैं नहीं कि ना रुकें, तो कोशिश उनकी ज़रूरी होगी। जैसे ही कोई इसमें अपडेशन आता है तो अपडेशन को हम आपको तुरंत बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि एक नोटिफिकेशन काम का हो सकता है, वो अगर आप उसे छूट जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन में कहीं गैप आ जाएगा और आप वहाँ पर हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए 600 हमारे 460 ये हैं टोटल स्कूल्स, और इन स्कूल्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अतः अगर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो चैनल पर आप ज़रूर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।